तुम्हें माफ करना आसान नहीं था मेरे लिए, आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर सोचा कि शादी के बाद अमेरिका चली जाऊंगी तो पता नहीं कब मुलाकात हो भी या शायद कभी ना हो। एक गुलदस्ते के साथ रुखसत करता ना तो बहुत बेहतर होता। अब तो आपने चांस मिस कर दिया, नेक्स्ट टाइम से। नो, बट नेक्स्ट टाइम विल नॉट बी द फर्स्ट टाइम, दैट्स द प्रॉब्लम। पहली मुलाकात हमेशा याद रहती है। परेशान हो? क्यों? शायद तुम्हारे जाने का सोच सोच कर। तुम यहाँ से चली जाओगी, ये बात ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। है यार, इतना सारे काके होगा भाई। जानी का ससुराल यही है। हाँ, क्यों उसने तेरा दाद दे ना? अरे हम जानी के स्कूल के दोस्त हैं, हमसे पढ़ाना है, चलो। पता नहीं कहाँ रह गए, पढ़ाई भी करनी है, कब से वेट कर रहा हूँ। अरे आते ही होंगे। अरे फल तो आगे 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 आज हो जाए। अरे सारे आगे यार, बड़े टाइम पे। बहुत जबरदस्त मदद। ये इतने सारे निके निके बांदर हमारे घर में घुसा है, कौन है ये, कहाँ से आए हैं? ये जानी के दोस्त हैं। क्यों जानी? अरे हाँ हाँ, ये मेरे दोस्त है। चलो भाई, मेरे ससुराल वालों को सलाम करो। वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये क्या चक्कर चलाया तुम दोनों ने? ये क्यों आए? अरे चलो हम ना ऊपर जाकर पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत काम करना है अभी। चलो 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 चलो। वो जानी के स्कूल के दोस्त हैं, इम्तिहान आने वाला है ना, तो पढ़ने के लिए आए हैं। फिटे मुंह तेरा, इसलिए आए थे सर्कस लाने वास्ते? छोड़े अम्मी, इसी बहाने पढ़ लेगा वो। पढ़ना तो अपने घर जाके पढ़े, हमारे घर को क्यों चिड़ियाघर बनाया है? खैर, अब्बा जी किधर हैं? अब्बा जी किधर है? इंट्रोडक्शन क्या दूं उनसे तेरा? बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे पुराना। की हो रहा है मेरे घर? अब्बा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। समझ नहीं आ रहा किस तरह बात करूं। अरे ऐसी भी क्या बात है बेटा, तुम तो हर बात मुझसे खुलकर कर सकते हो। अब तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए ना। जी, इसलिए तो फैसला किया आपसे बात करने का। अच्छा बताओ, क्या मसला है, क्या बात है? आपको याद है आपने मुझसे पूछा था कि हाँ हाँ बोलो। कि अम्मी को लग रहा है कि सारा की शादी वाली बात पर मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ। हाँ फिर? अम्मी को ठीक लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही कि वो यहाँ से चली जाएगी। उस लड़के को सारा के साथ देखकर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सारा ने उसकी तारीफें की, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन दोनों की तस्वीर देखी मैंने साथ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। हालांकि मुझे सारा से कोई मोहब्बत भी नहीं है। मोहब्बत नहीं थी? क्या? तुम्हें सारा से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन बेटा अब हो चुकी है। नहीं अब्बा जी। हाँ बेटा। नहीं 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 अब्बा जी, नहीं। मुझे सारा से किस तरह मोहब्बत हो सकती है? मैंने उसे साफ साफ बोला था कि मैं उसे एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझता। तो फिर ये बेचैनी क्यों? ये तो समझ नहीं आता, ये बेचैनी क्यों? मैं बताता हूँ। देखो बेटा, ये जो मोहब्बत है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे पहला सिम्टम होता है बेचैनी। मतलब ये कि अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हें सारा से मोहब्बत हो चुकी है।
वो क्या कहना चाह रहा था? मेरे जाने से उसे क्या मसला है? मैं रहूं या चली जाऊं, उसे क्या प्रॉब्लम? लेकिन उससे मोहब्बत ही नहीं करता। वो तो मुझे सिर्फ एक दोस्त समझता है। शायद इसलिए परेशान हो रहा होगा ना कि अब हेल्प कौन करेगा उसकी। नहीं नहीं नहीं, जिस अंदाज से उसने कहा था ना, बात कुछ और थी। मैं क्या सोच रही हूँ? वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और ना कभी कर सकेगा, यही कहा था ना उसने। तो फिर मैं अपने दिल में क्यों उम्मीद लगाकर बैठी हूँ कि शायद उसको मुझसे मोहब्बत हो जाए? शायद इसलिए कि अभी तक मैं अपने दिल से उसको निकाल नहीं पाई हूँ। सारा, सारा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। तुम्हारे अब्बू को ना जैन के अब्बू ने अमेरिका से कॉल की है और उनकी तरफ से हाँ है रिश्ते के लिए। एक और बात भी कही है कि मंगनी के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाह करो। क्यों? क्या मतलब क्यों? निकाह तो होना है ना, तो फिर नेक काम में देर कैसी? और अगर मैं पूछूं कि इस नेक काम में जल्दी किस बात की है? बेवकूफ लड़की, देखो, निकाह के फौरन बाद तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे ना इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए, और फिर जब तुम्हें लड़का समझ में आ गया है, वो भी तुम्हें पसंद करता है, तो फिर देर करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। मुस्कुरा कर बोलो ना। मैं खुश हूँ अम्मा। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे कर। बेटा संजीदा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? खालू जान अब तो बहुत बेहतर है, वरना 2 दिन तक तो हिला भी नहीं जा रहा था। बेटा फिक्र मत करो, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं तो कहती हूँ संजीदा, अल्लाह का शुक्र अदा कर, इसी दुनिया में सारे गुनाहों की सजा मिल जाए तो अच्छा है ना। बीना भाभी, ये क्या कह रही हैं? मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जिसकी सजा मिलेगी? अल्लाह माफ करे, हाले तो वो गुनाह ही नहीं था। बात को दबा दे बहन मेरी, बात निकलेगी तो जाएगी दूर तलक। ओ भाई, क्या कर रही हो बहू रानी? हम संजीदा की इयादत के लिए आए हैं। हाँ, इतनी उम्र हो गई है बीना, लेकिन बात करने का सलीका नहीं आया। अम्मा बड़े चूल्हे में क्या सलीका? फिलहाल तो अल्लाह का वास्ता है, आप अपने बेटे को वहाँ से निकालें। हमारे घर को चिड़ियाघर बनाया हुआ है, स्कूल के बच्चे जमा कर लिए हैं, किसी ने कोई तमीज ही नहीं सिखाई उसको। अरे वो पढ़ाई कर रहा है, करने दो उसे। अम्मा जी अपने घर जाके पढ़ाई करे ना। जब से जानी और नाजिया हमारे घर आए हैं, खाई जा रहे 2 दिन और रह गए तो हमारा तो कुंडा ही हो जाएगा। ठीक है, मैं बुला लूंगी, आज शाम बुला लूंगी वापस। कोई लिहाज मुरादत भी कोई चीज होती है, अरे भाई, सिखाओ उसको। हाँ, वैसे रजिया सुल्ताना, वो सारा की बात चल रही थी, कहीं क्या बना? लड़के वालों ने हाँ कर दी है। हाँ? साहब, अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ यार तुम मिल गए। तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? खैरियत? यार मेरी फैमिली ने ना ये सारा की फैमिली के लिए सारे गिफ्ट्स भेजे हुए हैं, तो प्लीज ये ऊपर ले जाने में मेरी मदद कर दो। शेयर। ओके थैंक्स। आई होप तुमने माइंड तो नहीं किया ना, मैंने तुम्हें इस तरह रोक के मदद मांग ली। अब नहीं, इट्स फाइन। तुम बताओ क्या लेके जाना? ओके मैं ले जाता हूँ। ये सारे गिफ्ट हैं, ये मुझे दे दो।
भाई वो पंजाब की जट्टी बीना तुम्हारी बेगम, भाई उसको समझाओ किस तरह से बात करती है। मैं अभी ऊपर गया था इयादत के लिए, तो ये ऐसे तर्ज के तीर चला रही थी कि अल्लाह मान अल्लाह हफीज। आज बेटा खैरियत तो है? आज तुमने कोट पतलून भी नहीं पहना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पता नहीं अब्बा जी। तो पता नहीं क्या मतलब भैया? साथ को सारा से मोहब्बत हो गई है। हाँ? जी, मैं भी ऐसे ही हैरान हुआ था जब मैंने सुना था। तुम्हें साथ में खुद कहा है? जी। भाई ये तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। भाई वो सारा बेटी की तो बात पक्की हो गई है। रजिया सुल्ताना ने मुझे अभी बताया है कि भाई अगले हफ्ते वो लोग निकाह करने आ रहे हैं। इसीलिए तो परेशान हूं अब्बा जी। 2 बार बात चल के खत्म हो गई है, बात करें तो किस मुंह से करें? भैया क्या गारंटी है कि साथ इस दफा सच बोल रहा? झूठ बोल रहा होता तो मुझसे कभी बात नहीं करता अब्बा जी। वो इस दफा सच बोल रहा है और सच उसकी आंखों में नजर आ रहा है। मैं साथ से बात करता हूं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। अपने तौर पे कीजिएगा अब्बा जी, मेरा नाम मत लीजिएगा। अरे वो अजीब हॉलत किस्म के इंसान हो मियां। अभी तुम कह रहे हो तुम साथ से तुम्हारी बात हुई है, तुमने उसकी आंखों में मोहब्बत देखी है? मैं बात करूंगा साथ से। मामला तो गड़बड़ हो गया। बेटा तुमने क्यों जहमत की? क्या जरूरत थी इतनी तकलीफ करने की? दादी, ये ऑर्डर तो अमेरिका से आया था, और जब अमेरिका से ऑर्डर आया तो आपको पता ही है, उसको मानना तो पड़ता है। यास्मीन, तुम्हें पता है इसकी जो अब्बा है ना, वो तोहफे तोहफे देने में नंबर 1 है। हमारा जो फ्रेंड सर्कल था ना, उसमें सबकी सालगिरह याद रखता था, और कभी कभी तो मैं अपनी सालगिरह भूल जाता था, मेरी भी याद रहती थी। वाह, वरना मर्दों को ऐसी बातें कहाँ याद रहती हैं फिर? मैं अब चलता हूँ। अरे बेटा बैठो ना, चाय पी के जाना। नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं, अब आई शुड गो। साथ, थैंक यू आज हेल्प करने के लिए। क्या हो गया यार? इट्स ओके। सारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर दोबारा से शुरुआत कर दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो ना मैं सुकून में रह सकूंगा ना तुम। प्लीज मेरी बात मानो, इस शादी से इनकार कर दो। सारा, 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 आई होप तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा। हाँ आई होप तुम्हें गिफ्ट पसंद आएगा। हाँ, आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। I chose it myself. Really? Yeah. Nice. Nice. Excuse me, मुझे ना एक काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ साद, आओ बेटा। दादाजी, वो एक बात पूछनी थी। पूछो।
मुझे याद है एक दफा आपने मुझे कहा था कि दादी चाहती थी कि मेरी और सारा की शादी हो। हाँ, महरूमा बेचारी यही चाहती थी कि तुम्हारी और सारा की शादी हो जाए। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही। इधर देखो मेरी तरफ। जी दादाजी। क्या तुम्हें सारा पसंद है? नहीं, पता नहीं। क्या मतलब है भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने जो उसके साथ किया, उसके बाद मुझे उससे कैसे मोहब्बत हो सकती है? हो सकती है। इधर आओ, मेरे पास बैठो। आओ आओ। देखो बेटा, जब कोई चीज इंसान की दस्तरस में होती है तो उसकी कदर नहीं होती, और जब वही चीज उस पहुंच से दूर चली जाए फिर उसकी कदर होनी शुरू हो जाती है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम्हें डर है कि सारा कहीं चली जाएगी। शायद इस डर को तुम मोहब्बत समझ रहे हो। लेकिन दादाजी, ये पता कैसे चलेगा कि ये डर है या मोहब्बत? देखो बेटा, डर तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत होगी ना तो वो सारी जिंदगी चलेगी। कार्टून देखोगे? थैंक यू दादाजी। नहीं नहीं दादी, अभी हम वापस नहीं जा रहे। क्या मतलब है नहीं जा रहे? भाई हो गया ना शौक पूरा, अब आ जाओ। हाँ हो गया हो गया हो गया, जाओ जाओ, शाबाश जाओ। अरे लेकिन हम तो सोच रहे थे कि हम पूरा हफ्ता रुकेंगे यहाँ। आग लगे तेरे हफ्ते नू, बस कर दे हुन। चलो चलो चलो। अरे बिना खाला, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। हाँ, और 2 दिन में दो मियाँ बीवी ने सारे महीने का राशन खा लिया, और दोस्तों को बुला के बर्गर भी खिलाए इसने। जानी बेटा, बहुत बुरी बात है। दूसरों के घर में बेतकल्लुफी अच्छी बात नहीं है। दादी, दूसरों का घर, अपना ही तो घर है ये हमारा। माँ सद की अपना घर क्यों? इस घर के रजिस्ट्री पे तेरे प्यो का नाम लिखा है। अरे बिना खाला, लेकिन हम तो इतनी अपनाइयत से आए हैं और आप हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही है। हाय पुत्र, मुझे पता होता आप इतनी अपनाइयत से भूखे आ जाएंगे तो मैं शायद घर का दरवाजा भी ना खोलती। चलो शाबाश, 2 बजे जाओ, हुन बहुत होगी, बर्दाश्त कर लिया। चलो चलो। जानी, नाजिया, फौरन अपना सामान पैक करो और आ जाओ ऊपर। दादी फौरन। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। हॉलीडेज फिनिश, पैकअप, चलो चलो, फिनिश फिनिश। चलो आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। शाबाश शाबाश। अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। हाँ, तुम खुद चल के दिखाओ, जाओ। वाह, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, तकरीबन ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द है। चलो शुक्र अल्लाह का। अब भाग के दिखाओ। नहीं, ऐसे कह रहा था। वैसे उम्र का भी तकाजा है, जाहिरी बात है इस उम्र में तकलीफ जाते जाते वक्त लगेगा। यास्मीन, इतनी भी उम्र नहीं है मेरी, लेकिन हाँ, मुकम्मल तौर पे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब शुक्र है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि चलो बैठ जाओ, ज्यादा देर खड़ी रहोगी तो तकलीफ फिर से आ जाएगी। यास्मीन, थैंक यू। किसलिए? तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। संजीदा, घर में अगर कोई पालतू जानवर भी हो ना तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। तुम तो खैर इंसान हो।
मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो किस लिए? मेरी वजह से जो तुम्हें तकलीफ हुई है। यकीन मानो मेरा मकसद किसी के साथ बुरा करना नहीं था। संजीदा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम सच कह रही हो? तुम वाकई बहुत बड़ी इंसान हो। सारा, सारा, वो जो निकाह का तुम्हारा जोड़ा है वो देख लिया? पसंद आया तुम्हें? नहीं, मैं नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा? टाइम नहीं मिला अम्मा। बेटा देख लो ना। ठीक है अम्मा, जैसा भी है, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा सुनो, एक और बात, तुम अभी संजीदा के पास चली जाना। मैंने उससे बात कर ली है, निकाह का मेकअप वही करेगी तुम्हारा। ओहो अम्मा, यानी आपके और संजीदा खाला के ताल्लुकात बहाल हो गए? हाँ, वो और कोई ऑप्शन ही नहीं था। भाई मर्जी है आपकी, आप बेहतर जानती हैं। ये पता है, मैंने अपने दिल से सवाल पूछा कि अगर संजीदा किचन में गिर के मर जाती तो क्या मुझे अफसोस होता या खुशी होती? फिर क्या जवाब आया? मुझे अफसोस ही होता। देखो ना, उसने अपनी इतनी जिंदगी गुजार दी अपनी शादी छुपाते छुपाते, अपनी औलाद से दूर रही, और जब अब उसके जिंदगी जीने के दिन आए तो वो किचन में गिर के मर गई। इतना फनी क्या है? आपके इस अंदाज पे किचन में गिर के मर गई। अभी जिंदा है, मरी नहीं है वो। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जिंदा रहे, खुश रहे, अपने खर्चे पर। मेरी अम्मा ना इस दुनिया की बेस्ट इंसान है। तो फिर और क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अब्बा जी, मेरा बेटा मोहब्बत में मजनू बांध के बैठा, आप कह रहे कुछ नहीं हो सकता? वाह अब्बा जी वाह, छा गए। बिना वहाँ सारा की निकाह की तारीख तय हो चुकी है। तारीख ही तय हुई है ना, निकाह तो नहीं हो गया, अभी भी टाइम है। अरे भाई बहू रानी, पहले भी हम 2 दफा बात चला चुके हैं, अब मुनासिब नहीं लग रहा। अब्बा जी वो बात और थी, अब तो कहानी में मोहब्बत का ट्विस्ट आ गया। भाई मगर अभी भी मुझे साथ कुछ कंफ्यूज सा लग रहा है। हम दोबारा ये बात नहीं चला सकते। कल को साथ ने फिर मना कर दिया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब्बा जी, बच्चा चीख चीख के सीना पेट पेट के कह रहा है मुझे मोहब्बत हो गई है सारा के साथ, अब और की पीछे रह गया। अभी भी चांस है ना। दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम तो ये देख रहे हैं कि साथ को सारा से मोहब्बत हो गई है, हमें क्या मालूम कि सारा क्या सोच रही है। यहाँ सब अभी यबलियां मारी जा रहे हैं, मैं तो ट्राई मार रही हूँ। आप लोग कुछ भी कहें, अम्मा जी के जाके मुंह लगूंगी ना कुछ जरूर हो जाएगा।
कैसी हो सारा बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अब ठीक हूँ। यास्मीन ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। हाँ, अम्मा मुझसे कह रही थी कि मैं फेशियल आपसे करवा लूँ, तो आप मुझे बता दें कब फ्री हैं आप। हाँ बेटा, आओ बैठो। सारा बेटा, तुम खुश हो? जी। सच बोलो, क्या होता है? हम साथ से मोहब्बत करती थी, फिर इतने जल्दी ये दूसरा रिश्ता आना, निकाह तय हो जाना। हो सकता है कि तुम्हें पूरी तरह से सोचने का मौका ना मिला हो, इसलिए पूछ रही हूँ, तुम खुश हो? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम पूरी तरह से साथ को भुलाए बगैर जैन के साथ नहीं निभा पाओगी। तो क्या करूं? हाँ, साथ मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, क्या सारी जिंदगी उसका वेट करती रहूं कि शायद उसको मुझसे प्यार हो जाए? हरगिज नहीं, लेकिन अगर जल्दबाजी में कोई फैसला करोगे तो ये ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि जैन के साथ भी ज्यादती होगी। खुद सोचो बेटा, आखिर उस बेचारे का क्या कसूर है? 1 मिनट संजीदा खाला, आप मुझसे किस खुशी में सारी बातें कर रही हैं? सारा बेटा, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। प्लीज अब अपना काम करें, मैं खुद अपना बुरा और भला देख सकती हूँ, बता रही हूँ आपको। पुत्र, मुझे तुझसे एक सवाल करना है, लेकिन जवाब मुझे हाँ या ना में चाहिए। क्या हुआ, सब खैरियत? मुझे बता, सारा को पसंद करता है? ये कैसे सवाल? जो पूछा है उसका जवाब दे, सवाल में कीड़े ना निकाल। अब अब्बा जी ने कुछ कहा? ये बटरफ्लाई की तरह सवाल के ऊपर ऊपर क्या उड़ रहा है? सीधा सीधा जवाब दे, सवाल पे सवाल क्यों कर रहा है? हाँ। शादी करेगा? अगर वो मान जाए तो? उसको छोड़ दे, वो तो पहले से तुझे पसंद करती है। अपना बता। जी। पक्की बात है? सोच ले, जे तू मुकर गया ना तो मैं तुझे मार के तेरा सर दीवार पे लगा दूंगी ऐसे करके। इसकी नौबत नहीं आएगी। कन्फर्म है? चल फिर ठीक है, जिंदा रहे मेरा पुत्र, गुड बॉय।